नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये वीडियो ऐसी है जो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं सुबह उठी करीब करीब 7:30 बजे मैंने सब काम वाम कर लिया। तो मेरी बिटिया रानी आई थी, तो उसने कहा, मम्मा कैंची धाम चलें क्या। बस बाबा जी ने बुलाया और हम कैंची धाम की ओर चल पड़े। ये देखिए पहाड़ का इतना सुंदर नज़ारा। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे मेरे बाबा जी का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि कभी उस समय नहीं सोचा कि हम 15 तारीख को जाते हैं हमेशा, जब बाबा जी का 15 जून को जब बाबा जी का मेला लगता है। तो इस बार मेरी बिटिया रानी का फाइनल एग्ज़ाम था, 12 तारीख से शुरू है। तो इस वजह से हम अचानक से बाबा जी ने कहा, आओ भक्तों तुम आओ। तुम 15 तारीख को तो कैसे आओगे, क्योंकि बिटिया रानी का पेपर है। तो इस वजह से हम अचानक से, बिल्कुल अचानक सरप्राइज हो गई मैं। तो हम चल रहे हैं पहाड़ की ओर को। रास्ते का आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। इतना बढ़िया लगा पहाड़ की ओर को, क्योंकि ना हल्द्वानी में भी, नाम का हल्द्वानी, बहुत गर्म बहुत गर्म। सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा पहाड़ की वीडियो वगैरह, तो जहाँ से मुझे जितना बन पड़ा, ये मौसम इतना बढ़िया था। धूप तो थी, लेकिन धूप छाँव थी। धूप नहीं थी, धूप और छाँव थी। कहीं पे कोहरा, कहीं पे बादल, और कहीं पे हवाएं, हरे पेड़ पौधे, सब कुछ इतना बढ़िया। गाड़ियों की देखिए लाइन। एक बार तो हम जा रहे थे सीधे जूलीकोट वाले रास्ते से, क्योंकि वहाँ से भीमताल वाला रास्ता बंद था। फिर उसके बाद फिर कहा कि हमको जाने दिया वहाँ से। वहाँ बहुत बड़ी गाड़ियों को तो बंद था, 4 व्हीलर करीब करीब बंद ही थे। फिर हम भीमताल वाले रास्ते से गए। इतना बढ़िया लगा कि क्या बताऊं। सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, रास्ते का आप लोग लुत्फ़ लीजिए। ये हम चले जा रहे हैं, सामने से पहाड़। मैं सोची कितने पहाड़ों को, इतना अच्छा कि मैं वीडियो में भी नहीं डाल पा रही थी उतना, क्योंकि मुझे ऐसा था मैं अपनी आँखों से देखूं सारे नज़ारे। तो ये देखिए, बीच पहाड़ों के बीच में पहाड़, उसके ऊपर आसमान, चारों तरफ से घने पहाड़ों के बीच में हम लोग आगे को जा रहे हैं। तो वीडियो बनाने का भी मन कम हो रहा था, क्योंकि ना ये मौसम इतना बढ़िया। यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है हल्द्वानी, बहुत उमस, इतनी उमस हो जाती है। जब बारिश भी हो रही है उसके बाद भी इतनी तेज़ ऐसी उमस हो जा रही है कि बिना पंखे के तो एक सेकंड नहीं। मंदिर में बैठो तो इतना पसीना हो जा रहा है, और पंखा तेज़ चलाओ तो फिर दिया जला रहता है। ये देखिए सब लोग हमारे आगे पीछे भी भीड़ भाड़ी है। आजकल पहाड़ों में भी कर दिया उन्होंने, जाली वगैरह लगा करके, बहुत अच्छा, सेफ्टी का भी बहुत। ये भीमताल वाला रास्ता है, तो कहीं कहीं पे तो वो लगा रखा, लोहे की जाली वगैरह, जैसे वो लगाते हैं ना, जैसे तार बाड़ करते हैं, उस टाइप से। अब हम पहुंच गए भीमताल। तो भीमताल के शहर वाला क्षेत्र है ये। इसके बाद आएगा आगे, क्या आएगा बताइए, आगे आएगा ताल, भीमताल का। तो ये भीमताल के ताल का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते 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 चल रहे हैं। क्योंकि हम उस साइड को थे, तो एकदम से ताल की पूरी वीडियो नहीं ले पाई मैं। फिर भी जितना बन पड़ा, आँखों को ठंडक तो सबके पहुँच रही होगी, क्योंकि इतना बढ़िया लग रहा था। क्योंकि वहाँ पे पेड़ भी बहुत है ना, जहाँ पे भीमताल है ना, ताल है जहाँ पे, वहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत हैं। हम रुके नहीं, रुक रुक के वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर हमने भीमताल जाना था। भीम नहीं, भवाली से होते हुए हमने कैंची धाम जाना था। तो अब हम भीमताल से निकल गए, हम रुके नहीं वहाँ पे। अभी ताल का एरिया ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप लोग ताल देखिए। अब हमने भीमताल क्रॉस कर लिया है, अंदर वाली रोड से जा रहे हैं, क्योंकि उधर वाली रोड से मार्केट पड़ता है। तो हम अंदर वाली रोड से जा रहे हैं, क्योंकि बिटिया हॉस्टल में, भीमताल नहीं, भीमताल में, हाँ भीमताल में है, तो उसको थोड़ा आइडिया भी हो गया इधर का। नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ जाती थी तो मुझे पता ही था कि कैसे कहाँ जाना, लेकिन मैं भी अब भूल गई। तो अब हम यहाँ से टर्न होते हुए हरे हरे पेड़ पौधे के बीच में हम निकल गए भवाली की ओर को। हरी हरी वादियों के बीच में ये है ग्राफिक एरा
भीमताल वाला। तो ये रास्ते में पड़ता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जितना भी दिखता है। ये देख कितना सुंदर यहाँ से पहाड़ दिख रहा है। सब लोग कोई कहीं पे खड़े कोई कहीं पे खड़े, सबको वीडियो बनाने की है। सभी सोचते हैं कि अपने ग्रुप में भेजें और सबको दिखाएं कि हम कहाँ गए थे, कैसा लगा। ये सब कुछ शेयर करने के लिए भी तो वीडियो बनानी तो ज़रूरी पड़ेगी ना। दिन में धूप तो थी, लेकिन धूप पहाड़ वाली धूप थी ना, वैसी वाली धूप नहीं थी। फिर हम अब आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे ये बच्चों की रैली निकल रही थी, ये भवाली के पास बहुत लंबी रैली थी। इसमें पुलिस वाले भी थे, स्कूल की टीचर्स वगैरह, बच्चे सब झंडा ले करके, सभी लोग बहुत मतलब एनसीसी वाले बच्चे भी थे इसमें। तो अब हम भवाली पहुंच के, अब भवाली से आगे जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, देखिए कितना जाम लगा। वो तो अच्छा कि हम टू व्हीलर में गए थे, इसीलिए हम फोर व्हीलर में नहीं गए, क्योंकि टू व्हीलर में फिर भी निकलने का बहुत वो रहता है, थोड़ा थोड़ा साइड से करके निकल जाते हैं ना। नहीं तो कार में जाने में तो समझिए कि आप बिल्कुल, अगर आप 2 घंटे में पहुंचने वाले तो आप 6 घंटे में पहुंचेंगे। इसीलिए मैं और मेरी बिटिया स्कूटी से गए थे, स्कूटी की वजह से, नहीं तो अभी हम जाम में ही फंसे होते। अब हम आगे बढ़ गए हैं क्योंकि हमें अभी आ गया कैंची धाम। जय हो कैंची धाम की जय हो। अब हम पहुंच गए, दूर से मैं वीडियो ले रही थी। अब आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पे कहीं पर शायद हमारी स्कूटी रुकी है, धीरे धीरे आगे की ओर। फिर भी स्कूटी में इतना जाम ही नहीं है। ये देखिए आगे बढ़ते बढ़ते अब हम कैंची धाम के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। बाबा ने बुलाया हम दौड़े चले आए। कहते हैं ना, प्रभु की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। सच में बता रही हूँ दोस्तों, आज तो भगवान जी ने मतलब एकदम से बुला लिया, एकदम से। जाने का हम पहले तो ऐसे सोचते हैं कि जाएंगे, कल जाएंगे या परसों जाएंगे, आज तो मतलब जाने का हमारा ऐसा अचानक कहते हैं जो, अचानक बाबा का हुक्म आया और हम चल पड़े बाबा के द्वारे। तो यहाँ पे भी गाड़ियों की बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। कैंची धाम में बहुत भीड़, ऊपर से आने वालों का भी, नीचे से जाने वालों का भी, रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम। वो तो फिर भी हम आराम से पहुंच गए। इधर पूरी पहाड़ियों के बीच में, पूरे घने जंगलों के बीच में कैंची धाम है। आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, अब तो कैंची धाम बहुत प्रसिद्ध, देश विदेश तक हो गया। पहले भी प्रसिद्ध था, लेकिन अब जब से ये चल गया यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया कहना चाहिए, तो उससे बहुत ज़्यादा सबको ही पता चल गया। अब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। वहाँ पे हमने स्कूटी अपनी खड़ी कर दी है, उसके बाद हम आगे चल रहे। ये आ गया कैंची धाम का गेट हमारा। यहाँ से अब हम आगे की ओर को बढ़ रहे हैं। देखिए भीड़ तो इतनी है कि क्या बताएं, भीड़ का तो कोई पार ही नहीं है। तो ये लाइन पे लगे हुए हैं, लाइन से, लेकिन ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे मतलब रुकने नहीं दे रहे थे, बस चलते रहिए चलते रहिए और आगे से दर्शन करते रहिए। आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, हमेशा ही ऐसी भीड़ होने लग गई है अब बहुत ज़्यादा। अब 15 तारीख को तो लाखों करोड़ों लोग आते हैं। ये देखिए कैंची धाम, दर्शन कीजिए। भगवान सबको सुख समृद्धि दें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कैंची धाम वाले हमारे बाबा जी नीम करौली महाराज की जय हो। फिर हम यहाँ से, पहले हमने यहाँ से वीडियो ले ली क्योंकि अंदर नहीं, उसके बाद हम आ गए दर्शन करके फिर खाना खाने। वहीं पर था खाना खाने का रेस्टोरेंट, फिर वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाया क्योंकि पहले दिन भी मेरा व्रत था। फिर उसके बाद बाबा जी के दर्शन, क्योंकि अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं है तो कैसे बनाती। उसके बाद हम दर्शन करके आ गए। उसके बाद हमने सोचा कि चलते हैं नैनीताल, तो हम चले गए नैनीताल की ओर को। अचानक 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 ही चले गए सभी जगह, नैनीताल सोच के नहीं गए थे। फिर हम गए नैनीताल। इस साइड से गाड़ियों का पूरी लंबी लाइन लगी है, पूरा जाम लगा हुआ है। तो हम इस साइड से गाड़ियाँ हमारी चल रही थी, तो मैंने वीडियो बना। अब यहाँ से देखिए नैनीताल कितना है, 9 किलोमीटर है। दिल्ली वाला भी लिखा है, हल्द्वानी 39 किलोमीटर है। तो ये है नैनीताल वाला मार्ग। तो अब हम चले नैनीताल को। यहाँ पे तो उतनी भीड़ नहीं हो रही थी,
फिर भी कहीं कहीं पे हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। इस वाले रूट पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये देखिए पेड़ पौधों का आनंद लेते हुए चले नैनीताल की ठंडी हवा खाने। सब लोग तो कहाँ कहाँ से आते हैं दोस्तों, हमारा तो वहाँ पे घर होते हुए भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। ये देखिए इतना सुंदर मौसम, इतना बढ़िया, क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि बस समय को समेट लें। कोई भी नज़ारा आप लोगों से छूट ना पाए, इसलिए मैं सब कुछ वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं वीडियो में सब डालूं। ये देखिए कोहरा हो रहा है, इतनी ठंडी हवा बादलों के साथ ऊपर को आ रही थी, बहुत ही बढ़िया लगा। ठंडक ठंडक ठंडक, ठंडा ठंडा मौसम, कूल कूल। नैनीताल वाले भी जाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत दूर तो नहीं था। वहाँ से मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर होगा। ये पहुंच गए हैं नैनीताल। नैनीताल की रोड में हम जा रहे हैं, उधर से ताल दिख रहा है। नैनीताल हम पहुंच गए हैं। और इतना बढ़िया हुआ कि नैनीताल गए तो वहाँ नैना देवी मंदिर में गए। हमने कहा पहले मंदिर के दर्शन करते, तो वहाँ पे भी भागवत का पहला दिन था। तो हो गया नहीं सोने पे सुहागा दोस्तों। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। ये देखिए यहाँ पे हो रहा था भागवत, तो बहुत सौभाग्य मिला हमें कि हमने भागवत की कथा का पहला दिन हमने उसी समय व्यास जी आ ही रहे थे, तो उनके भी दर्शन करे। और हमने थोड़ी देर, मतलब 1 घंटा हम मंदिर पे बैठे। फिर 4 बज गया था। फिर थोड़ी देर हम थोड़े दर्शन वगैरह किया, थोड़ा बहुत घूमे, तो होते होते शाम के 6 बज गया था। 6 बजने के बाद फिर हम वहाँ से वापस आए। मंदिर से बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। नैना देवी मंदिर से वहाँ पे भागवत हो रहा था, तो हम थोड़ी देर मंदिर में बैठ कर के हमने भी भागवत का लुत्फ़ उठाया। कीर्तन भजन कर रहे थे व्यास जी, तो हमने भी कीर्तन भजन थोड़े बहुत जितना भी हमको आता था हमने किया। तो दोस्तों ये थी हमारी अचानक 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 वाली वीडियो, और अचानक अचानक मंदिर के दर्शन का सौभाग्य। उसके बाद थोड़ी देर ताल देखा। ताल पे वहाँ पे कितना सुंदर लगा, सब लोग बोटिंग कर रहे थे, हमने बोटिंग तो नहीं करी। तो ये थी वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।